हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा यानी कि DFA। और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का एक टाइप है। और अगर आपको ये नहीं पता कि ऑटोमेटा होता क्या है तो मैंने इस पर भी वीडियोस बनाई हुई हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगा। आप उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट के स्टार्टिंग के वीडियोस देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ऑटोमेटा क्या होता है और आपको ये भी समझ में आए कि इस वीडियो में मैं क्या बता रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कोई भी चीज़ समझना चाहते हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि उस चीज़ का मतलब क्या होता है। तो जब भी मैं बोलता हूँ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा तो मुझे पहले उस टर्म का मतलब समझना है। तो अभी हम यही देखेंगे, हम इस टर्म को डिकोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब कि अगर आपके पास कोई स्टेट Q0 है और अगर आप उस पर कोई एक अल्फ़ाबेट अप्लाई करते हो, कोई ट्रांजिशन अप्लाई करते हो, तो वो सिर्फ एक ही स्टेट पर जाएगा। और ऐसा जितने भी स्टेट होंगे आपके ऑटोमेटा में उन सभी स्टेट के लिए होगा कि मतलब हर एक स्टेट किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन के लिए किसी एक ही स्टेट पर जाएगा, दो पर नहीं जाएगा। या फिर ऐसा नहीं होगा कि वो कहीं जा ही नहीं रहा है, कोई ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा है। तो ट्रांजिशन होगा और एक ही स्टेट पे होगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो स्टेट्स हैं वो डिटर्मिनिस्टिक हैं। तो मैंने यहाँ पर यही चीज़ लिखी है। इफ़ आई हैव अ स्टेट Q0 in automata and I apply an alphabet on Q0, then it should transition to only one state. This holds true for any state. Hence, the states are deterministic. तो हमने डिटर्मिनिस्टिक समझ लिया। अब हम समझेंगे कि फ़ाइनाइट क्या होता है, जो कि हमारा दूसरा वर्ड है हमारे टर्म में। तो फ़ाइनाइट हम इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे जो नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं इस ट्रांजिशन में वो फ़ाइनाइट होंगे। आप उनको काउंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कितने स्टेट्स से होते जा रहा है वो। तो या तो दो स्टेट होंगे, तीन स्टेट होंगे, ऐसा होगा। और ऑटोमेटा क्या है? ऑटोमेटा एक मैथमेटिकल मॉडल है ये चेक करने के लिए कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग किसी लैंग्वेज में एक्सेप्ट होगा कि नहीं। और अगर आपको ये टर्म्स क्लियर नहीं हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करके प्लेलिस्ट के स्टार्टिंग के वीडियोस देख सकते हैं। अब बारी आती है ये जानने की कि DFA का फॉर्मल स्पेसिफिकेशन क्या है। तो DFA को हम 5 ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एक ट्यूपल में हम काउंट कर लेते हैं। ऐसे 5 सिंबल हैं जो कि है कैपिटल Q, सिग्मा, स्मॉल q, कैपिटल F एंड डेल्टा। तो अभी ये 5 मैंने लिख तो दिए आपके सामने सिंबल्स। अब इनका मतलब क्या है? तो हमारा जो कैपिटल Q है वो है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। तो ये फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स क्या है? ये हमारा ये स्टेट्स जो हैं, जो यहाँ मैं फाइनाइट की बात कर रहा था वो। अभी सिग्मा क्या है? हमारा अल्फ़ाबेट्स। Q इनिशियल स्टेट। अब ये जो स्मॉल q है इसको हम Q0 भी लिख देते हैं। तो आप Q0 लिखिए या Q लिखिए, आपके प्रेफरेंस के ऊपर है। और कैपिटल F है हमारा सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। और डेल्टा है हमारा ट्रांजिशन फंक्शन। चलिए अब हम एक एक करके इन पांचों को समझते हैं कि ये क्या होते हैं। अब सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स का मतलब है कि हमारा एक इनिशियल स्टेट होगा और एक फाइनल स्टेट होगा और उसके बीच में आपका जो मशीन है, आपका जो DFA है वो किन स्टेट से होकर जा रहा है, हमारे सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स होंगे। मतलब कि आप कोई भी चीज़ करते हो तो कहीं से शुरू करते हो, कहीं पे जाके ख़त्म करते हो और बीच में कुछ चीज़ें आती हैं। मान लो आप मे बी पुणे से मुंबई जा रहे हो, तो आप पुणे से निकलोगे, पुणे आपका इनिशियल स्टेट, मुंबई आपका फाइनल स्टेट, और बीच में खंडाला आएगा, लोनावला आएगा, वाशी आएगा, और फिर आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। बीच में जो हमारे स्टेट्स आ रहे हैं, हो गया खंडाला, लोनावला हो गया और वाशी आ गया, ये हमारे स्टेट्स हैं।
तो यही जो हमारे स्टेट्स हैं, पुणे, लोनावला, खंडाला और अपना वाशी और फिर मुंबई, ये हमारा सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स है। अब ये सिर्फ एक एनालॉजी था, इसको एक्चुअल एग्जांपल में मत लिखाना है एग्ज़ाम में। अब अगला क्या है, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब हुआ कि मैंने अगर किसी स्टेट पे कोई अल्फ़ाबेट लगाया तो मैं किस स्टेट पे पहुंचूंगा। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो मेरे को पुणे से मुंबई जाना है, तो पुणे से मुंबई मैं जाऊंगा तो पहले खंडाला पड़ेगा। अभी खंडाला जाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस से होके मैं जाऊंगा, तब उस जगह पे मैं पहुंचूंगा, उस स्टेट पे मैं पहुंचूंगा। तो वही जो प्रोसेस है मेरा, वही मेरा, उसको मैंने बोल दिया ट्रांजिशन। उसको मैंने यहाँ पर ये ट्रांजिशन बोल दिया। अब बारी है नेक्स्ट, इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट मतलब कि मैंने कहाँ से शुरुआत करी अपने कंप्यूटर टर्म्स में बोले तो मैंने कंप्यूटेशन की स्टार्टिंग कहाँ से करी, और एनालॉजी से समझना है तो पुणे आपका इनिशियल स्टेट हो गया। आपको पुणे से मुंबई जाना है तो पुणे, यू स्टार्ट फ्रॉम देयर। अभी सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स क्या हुआ अपना, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स इज़ द स्टेट विच इज़ एक्सेप्टेबल टू लैंग्वेज। अब लैंग्वेज जब मैं जनरेट कर रहा हूँ तो ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जो लैंग्वेज में एक्सेप्टेड हैं। मान लीजिए मैंने बोला कि मुझे सिर्फ चाहिए स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2, तो अगर मेरे पास स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 है तो क्या वो लैंग्वेज में एक्सेप्ट होगा? नहीं होगा। तो जब मेरे को 2 लेंथ के स्ट्रिंग मिलेंगे तब मैं कह सकता हूँ कि मैं फ़ाइनल स्टेट पे पहुँच गया। तो मतलब ऐसे ट्रांजिशन से जब मैं होकर जाऊँ कि मुझे 2 लेंथ के स्ट्रिंग मिलने लगे, जहाँ पर जिस पॉइंट पर आकर मुझे 2 लेंथ के स्ट्रिंग मिलने लगे, उसको मैंने फ़ाइनल स्टेट बोल दिया। अब फ़ाइनल स्टेट का सेट क्यों बोला हमने? क्योंकि फ़ाइनल स्टेट मल्टीपल हो सकते हैं। मे बी मेरा एग्जांपल है स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 और 3, तो 2 लेंथ के स्ट्रिंग और 3 लेंथ के स्ट्रिंग दोनों मेरे फाइनल स्टेट में काउंट होंगे। तो मैंने कह दिया कि मेरे फाइनल स्टेट मल्टीपल हैं, तो इसीलिए ऐसा मैंने बोला कि सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। और यहाँ पर फाइनल स्टेट्स में एक बात और इम्पॉर्टेंट नोटिस करने वाली है कि हमारा f जो होगा, जो हमारा फाइनल स्टेट f जो होगा, वो हमेशा q का सबसेट होगा। q क्या था? हमारा सेट ऑफ ऑल फाइनाइट स्टेट्स। जितने भी हमारे पूरे प्रोसेस में, पूरे ट्रांजिशन कंप्यूटेशन में जितने भी हमें स्टेट्स से हम होकर जा रहे हैं, वो हमारे फाइनाइट स्टेट्स थे। अब मुझे एक बात बताओ कि जो आपका फाइनल स्टेट होगा, क्या वो आपके सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स से बाहर हो सकता है? वो हमारे सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट से कभी बाहर होगा ही नहीं, हमेशा उसके अंडर ही होगा। अब अल्फ़ाबेट्स क्या है? अल्फ़ाबेट्स हमारा है सेट ऑफ सिंबल्स। तो मतलब में जो भी हमारा 0 हो गया, 1 हो गया, ए बी, जो भी हमने लैंग्वेज के लिए सिंबल्स कंसिडर करे हैं, उसको हमने अल्फ़ाबेट्स बोल दिया। और अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है तो नीचे दी हुई प्लेलिस्ट के लिंक पर जाकर अल्फ़ाबेट्स वाला वीडियो आप देख सकते हैं, ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और आज हमने देखा कि DFA होता क्या है, हमने टर्म को डिकोड किया, और हमने समझा कि डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है, फाइनाइट क्या होता है, और हमने DFA के फॉर्मल स्पेसिफिकेशन को समझा, क्यू, सिग्मा, क्यू, एफ, डेल्टा के बारे में जाना और उनको और अच्छे से समझने की कोशिश करी। अब आने वाले अगली वीडियो में हम DFA के कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड, नया वीडियो जल्द ही आने वाला है।